हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग लंदन के ट्रिप पे निकले हुए हैं और हम यहाँ आए हुए हैं घूमने फिरने न्यूजीलैंड से। पहला स्टॉप ऑब्वियसली हमारा ऑकलैंड से लंदन, और आज पहला दिन था हमारा। चूँकि हम निकले, एक टावर ब्रिज है और निकले हुए हैं एक्सप्लोर करने, स्ट्रोलिंग। बसेस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़बरदस्त है यहाँ का, और आपको फ़ोन आपको सब कुछ बताता है। तो मौसम भी बहुत अच्छा है, हालांकि समर की तरफ जा रहा है, लेकिन एंड ऑफ अप्रैल और मई के स्टार्टिंग में मौसम अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी हवा तेज़ ठंडी होती है और इसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी ठंड भी हो जाती है। कोई कोई दिन बहुत अच्छा होता है, जैसे ये दिन बहुत अच्छा है आज का, और इस दिन जो है काफ़ी रश भी है, टूरिस्ट भी ज़्यादा है। एक्चुअली ये ईद उल फितर के बाद रमज़ान एंड हुए अराउंड अप्रैल के मिड में, और हम यहाँ ईद पे आए हैं और ईद के दिन ही चल रहे हैं। और ये टावर ब्रिज है, टावर ब्रिज का एरिया है, बहुत मसरूफ़, वेरी बिजी। और आप देख सकते हैं कि जैकेटें भी पहनी हुई हैं हमने, लेकिन फिर जैकेटें उतार भी दी हैं बाद में, क्योंकि हम न्यूजीलैंड से आए थे। तो न्यूजीलैंड में तो अभी यहाँ पे जो है वो विंटर स्टार्ट हो रहा था, और हमें पता था कि इंग्लैंड का भी सिमिलर वेदर होता है इसी तरह का, जैसे हमारे यहाँ सुबह जो है वो अगर धूप निकली हुई है तो दोपहर में बारिश है। तो इसी तरह का वेदर कमोबेश जो है इंग्लैंड में भी है। तो इसीलिए हमें आदत है कि ऑब्वियसली आपको रेडी रहना पड़ता है। जैकेट तो लाजमी है, मतलब आप समर में भी कोई दिन इस तरह के होते हैं न्यूजीलैंड में भी कि आप इस तरह से जो है वो, मतलब कोई बहुत ही ब्रेव बंदा होगा तो वो खाली टी शर्ट में निकल जाएगा, लेकिन कोई जैकेट या ओवरऑल लेके आप ज़रूर निकलते हैं। तो बस इस वजह से जो है वो हम जो है वो यहाँ से निकले और स्ट्रोल कर रहे हैं। ये सारा टावर ब्रिज का ये एरिया है, चूँकि बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ आप एक तरफ से निकले तो आप दूसरी तरफ निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आप कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं हमें कुछ भी नहीं पता। बस थैंक्स टू द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू लेटेस्ट सेल फोन्स एंड GPS एंड गूगल, सो इनकी वजह से आप कहीं लॉस्ट नहीं हो सकते। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपके पास फ़ोन है आपका और आपको उसको इस्तेमाल भी करना आता है, तो इट्स नो डाउट कि आप जो है वो आप कहीं खो जाएं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको सही तरह से चीज़ें इस्तेमाल करनी आती हैं तो आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ आना है। थोड़ा बहुत जो है आप इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। आपको ज़्यादा जो है न किसी से पूछने की ज़रूरत है कि ये जगह कहाँ है, ये बता दो, ये जगह कहाँ है, ये बता दो। तो ये सब चीज़ें आपको जो है बेसिकली पूछनी थी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ भी आपको जाना हो, आप पैदल चल रहे हैं, आप पैदल चलते रहें, लेकिन जब आप थक जाएँ तो आप अपना गूगल मैप खोलें और आप देखें आप कहाँ खड़े हैं, और वहाँ से जो भी बस आ रही है आप बस में बैठ जाएं। तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। देखें कि हमने बस ली है और हम चल रहे थे काफ़ी देर से, तो हमने बस ली और हम लोग बस में बैठ गए। तो मतलब कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और अब तो जो सिस्टम आ गया है वो आपके कार्ड्स हैं, वो सब फ़ोन के अंदर ही होते हैं। आपने जो है बस में बैठते आपने टैप करना है, आपसे वो चार्ज कर लेगा। हर एक के पास अपना फ़ोन है, अपना अपना कार्ड है, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। और ये जो कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स हैं, ये अब हर जगह ही चलते हैं, तो आपको पैसे भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका फ़ोन आपके पास है, उसमें मुनासिब पैसे हों आपके पास, आपको पता हो कि आपके एवरीडे रोज़मर्रा के ख़र्च के लिए काफ़ी होंगे, तो आप बस निकल के बस में बैठ जाए और आपको इसी तरह से जो है वो रास्ता मिल जाएगा। और
बस सारा रास्ता बताती है। आप उसको ट्रैक अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, अब अगला आपको कहाँ उतरना है। तो बस उसी तरह से आप चलते जाएं और बस जो है आपको इसी तरह से लेके जो है वो चलती चली आएगी और जहाँ भी आपको रुकना है वहाँ पे रुक सकते हैं। तो लंदन तो ऐसी जगह है कि जहाँ पे मतलब आप सुबह से निकलें और शाम हो जाएगी, आप एक तरफ से निकलेंगे और दूसरी तरफ आप उतरेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पहुँचे। और बसों का निज़ाम तो इतना ज़बरदस्त है कि आप एक बस छोड़ी, दूसरी बस में बैठे और दूसरी बस में उससे उतरे, तीसरी बस में बैठे। तो बसों का निज़ाम तो इतना ज़बरदस्त है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो जब तक इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि न्यूजीलैंड में हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कोई ज़बरदस्त इस टाइप का सिस्टम नहीं है। सिस्टम है लेकिन ऑब्वियसली छोटा मुल्क है, तो छोटे मुल्क में ज़्यादा जो है वो इतना इन्हेंस सिस्टम नहीं है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त सिस्टम नहीं है जितना कि इंग्लैंड में है, लंदन में है। लंदन का सिस्टम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हम न्यूजीलैंड में रहते हैं, वो हम सिटी से थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो यहाँ तो बसें वगैरह सिर्फ जो है वो इतनी नहीं है, गाड़ियाँ ही लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। जैसे कि हम अमेरिका गए थे तो अमेरिका में भी लोग गाड़ियाँ ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी बसों का सिस्टम कोई इतना ख़ास नहीं है। लेकिन लंदन के अंदर बस जो है वो नंबर 1 है। मतलब अगर आपकी डेस्टिनेशन जहाँ आपको जाना है वहाँ अगर बस जाती है और थोड़ी बहुत वॉक है, वहाँ लिखा हुआ होता है, जगह जगह वहाँ लिखा हुआ है कि भाई अवॉइड करें, गाड़ी चलाना अवॉइड करें, बस लें और थोड़ा पैदल भी चलें। तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है। आपको पार्किंग में भी हैसल की नहीं करनी पड़ेगी और पार्किंग के लिए आपको जगह टाइम वेस्ट होगा आपका। तो बसें जो है वो तो ऐसी हैं कि मतलब आप कहीं पूरा लंदन हमने घूमा और एक जगह से दूसरी जगह गए, दूर दूर भी गए हम, तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम जो है वो बड़े बड़े स्टेशन हैं, बड़े बड़े बस स्टॉप हैं, तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम जो है वो किसी नई जगह आए हैं। चूँकि इंग्लैंड जो है वो, लंदन जो है वो न्यूजीलैंड की तरह ही इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो जैसे कि हम अभी आपको आगे दिखाएंगे कि हम लोग पेरिस भी गए, फ्रांस, तो वहाँ तो ज़ाहिर इंग्लिश इतनी नहीं है, लेकिन लंदन आके हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि हम किसी स्ट्रेंज मुल्क आ गए। चूँकि हम न्यूजीलैंड में यहाँ 20 साल से रहते हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो रोज़मर्रा के जो है वो आपकी जो बातचीत है सारी अंग्रेज़ी में ही होती है और इंग्लिश में बात करके आपको जो है वो मतलब जहाँ आप रोज़मर्रा रह रहे हो, जैसे आप पाकिस्तान जाएं तो पाकिस्तान में आप उर्दू ही बोलते हैं, जैसे मैं भी अभी उर्दू ही बोल रहा हूँ, तो इसी तरह से आपको अच्छा लगता है कि आप अंग्रेज़ी में सीधी अंग्रेज़ी में आप किसी से भी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं, लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो लंदन की ये बात बहुत अच्छी है कि लंदन जो है वो मतलब बिल्कुल ही आसान लगता है, मतलब लंदन घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो आप जो है वो मतलब आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी जो है वो ऐसी जगह आ गए जहां आपको कहीं आप जानते नहीं हैं। घूमने फिरने की बहुत सारी जगह हैं। अब देखें, अभी हम बस से उतर गए तो अभी हम यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम में हम जो है वॉक करते हुए जा रहे हैं। मतलब हमें सिर्फ गूगल में हम देखते हैं कि गूगल में हम कहाँ आ गए, और जहाँ भी हमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है हम वहाँ अंदर जो है दाखिल हो जाते हैं और उसको देखते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और हम वो चीज़ें ज़्यादा जो है वो ट्राई करते हैं जो कि फ्री हो। अगर टिकट लगा हुआ है तो अगर और इंटरेस्टिंग है, शौक़ है उसका आपको, जैसे कि मेरी वाइफ या बेटी को शौक़ है, तो अगर हमें वहाँ जाना है और वो चीज़ में टिकट भी है तो ठीक है। लेकिन अगर फ्री है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जैसे ये वाला म्यूज़ियम जो था ट्रेड ब्रिटेन, जहाँ हम आए, ये बहुत जो है ना वो फ्री था, तो हम यहाँ आए और हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हाँ जी, तो अब हम आए हैं बकिंगम पैलेस। ये थोड़ी सी बस ये सारी जगहें एक दूसरे के
करीब करीब ही हैं। तो मलका का पहले मलका का होता था, अब ये चार्ल्स बादशाह चार्ल्स जो है उनका घर है बकिंगम पैलेस। यही सब कुछ होता है, बादशाहों के जो है बच्चे, पूरे फैमिली सब यहीं रहती है। तो ये चारों तरफ गेट्स बने हुए हैं और ये गेट्स जो है हर कॉमनवेल्थ जो इतने भी ममालिक हैं उनके नामों पे। तो ये जिस गेट से हम गुजरे थे वो ऑस्ट्रेलिया का गेट था और न्यूजीलैंड का गेट भी आगे ही है। तो ये चारों तरफ गेट्स ही गेट्स हैं और ये बीच में इन्होंने ये एक मोन्यूमेंट बनाया हुआ है तो कि सिग्निफिकेंटली है उस ज़माने का, जब ये जो मलका थी उन्होंने ओथ लिया था। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ, लोग हर तरह के, हर तरफ के लोग, हर यहाँ आप खड़े हुए हों तो आपको चारों तरफ से मुख्तलिफ ज़बानें सुनाई देंगी। कोई मतलब सारी दुनिया की ज़बानें लोग बोल रहे होते हैं। तो ये बकिंगम पैलेस है, बादशाह का घर है और यहाँ पे लोग आते हैं। वैसे आपस की बात है कि हमने तो टीवी पे ही हमेशा देखा, टीवी पे देखते होते थे तो बहुत बड़ा सा लगता था, लेकिन आप यकीन करें कि हम जब, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम जब करीब आए तो ऐसा लगा कि ये तो छोटा सा है। मतलब वाकई चीज़ें जो हैं वो बड़ी दिखती हैं टीवी पे, स्क्रीन पे आप देखते हो तो वो बड़ी दिखती हैं, लेकिन जब आप उनके करीब आते हो ना तो वो जो है आपको, मतलब उनका जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, छोटी लगती है। जब तो करीब से देखना जो है वो सामने से देखना और बात होती है कि, और आप जब टीवी पे चीज़ें देखते हो तो बहुत बड़ी लगती है। क्योंकि हमने ऑलवेज जो है वो ये मलका की सालगिरह और जब उस ज़माने में चार्ल्स और डायना की शादी हुई और फिर उसके बाद विलियम की और फिर दूसरे बेटे की शादी हुई, केट की, और इसकी शादी हुई, तो सब ये इस तरह से हुआ। तो ये इनके गार्ड्स खड़े रहते हैं यहाँ पे और ये इनके जो है वो निशानात हैं, मतलब इनके गटर भी जो है, मतलब नीचे की वो दिखाई है, उसमें भी सब कुछ स्टैम्प लगी हुई होती है। तो ये दरवाजे तो बंद हैं, आप बाहर से ही देख सकते हैं। जैसे हम लोग जब गए थे वॉशिंगटन डीसी तो वहाँ भी आप बस बाहर से जाली के गेट बने हुए तो आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन ये जो है वो अंदर गार्ड्स खड़े होते हैं, क्योंकि दूर से आपको दिख रहा है, काफ़ी दूर है, तो होंगे तो इनके नॉर्मल कद, लेकिन वो छोटे छोटे बोने लगते हैं। खैर आई डोंट नो, करीब जाएंगे तो इनका कद हमारे जितना होगा कि नहीं, लेकिन ये करीब से आप देखें तो ये इस तरह के लगते हैं। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है, किसी चीज़ को आपने देखा हो दूर से। और ये वो गैलरी है कि जहाँ ये लोग खड़े होते हैं सारे रॉयल्स, जब भी इनकी कोई तकरीब होती है तो ये आवाम पूरी चारों तरफ आई हुई होती है, पूरा रश होता है और खड़े होने की जगह नहीं होती। जब भी हमने कोई तकरीब टीवी पे देखी है इन लोगों की, रॉयल्स की, तो ये इसी तरह ही होता है। तो अभी तो खैर इतना मतलब अच्छा रश है, मतलब मौसम ज़ाहिर अब चेंज हो रहा है। अभी ये अप्रैल है तो अप्रैल के अंदर लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही आ रहे हैं और अच्छा रश है। ये शाम का टाइम है, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए तो घुमा के जो है अब हम यहाँ पहुँचे तो बकिंगम पैलेस है। तो हमने कहा भाई तस्वीरें खिंचा लो, अच्छे पोज वोज दे के क्योंकि टीवी में तो बड़ा देखा, हमेशा ही देखा। अब जनाब हम जो है वो ये बिग बैन और पार्लियामेंट हाउस की तरफ आ गए। तो इधर हम जब वॉक करते हुए आए तो पता चला कि जी ये फ्री पैलेस्टाइन का प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वेस्टमिनिस्टर एबे, वेस्टमिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, बिग बैन, ये सारे सरकारी इलाका है ये, इनका पार्लियामेंट और ये सारी जगह है। तो यहाँ ये जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कर लें और प्रोटेस्ट भी आपको दिखाएं कि क्या शोर शराबा हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली अच्छा रौनक थी पैलेस्टाइन वालों के लिए। तो हम लोग तो यहाँ इधर दूर रहते हैं, न्यूजीलैंड में तो टीवी वगैरह पे ही देखते थे, क्योंकि हमारे यहाँ इधर ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन में तो जो है ना प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं, लेकिन हमें ऐसे छोटे शहर में रहने की वजह से कुछ देखने का मौका नहीं मिलता।
तो वो बस लकीली कि हम घर आ रहे थे, तो आज के दिन ये यहाँ पे प्रोटेस्ट प्लान था, तो उसमें भी हम लोग जो है वो हम लोगों ने देख लिया। तो मेरी वाइफ ने और बेटी ने जो है वो लाइव देख लिया। तो माशाल्लाह से इंसान के किस्मत नसीब में जो होता है वो उसे मिल ही जाता है, तो वो देख ही लेता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ओरिजिनल वॉइस भी इसकी मैं सुनवाता हूँ आपको कि कैसा जो है वो चल रहा है। ये आप सुने इसको। Which shockingly includes 14,500 children and 9,000... An immediate embargo on all arms from all those countries. Just one final point I would like to make before I stop. They talk about what they are doing in Palestinians in the West Bank as well. But look at what they're doing to people who protest about Gaza here and in other countries. They're passing more and more laws. They arrest people every week for doing these things. And in Germany yesterday they had a conference this time and it was shut down by brutal police repression in Berlin. And a doctor from Gaza, you may have heard of him, Ghassan Abdou Sitter, who was a man who was elected as the rector of Glasgow University only last week. To my Muslims, I say Eid Mubarak. To my Christians, I say Happy Lent. And I continue. Free, free! Free, free! Next we have... Yeah. हाँ जी, तो अब हम जो है वो ये वहाँ से चलते चलते जो है वो आगे आ गए हैं। ये है लेस्टर स्क्वायर, लाइक हैपनिंग प्लेस, पिकडिली सर्कस, लेस्टर स्क्वायर, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ये सब कनेक्टेड हैं आगे पीछे। तो शाम का टाइम है और सैटरडे नाइट है, क्योंकि दिन बड़े हो रहे हैं वहाँ पे, तो अभी इस वक्त जो है वो शाम का ही टाइम है और गहमा गहमी है, रश है, क्योंकि मेन स्क्वायर है, यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं यहाँ पे, लोग करतबबाजियाँ भी दिखा रहे हैं अपनी, और ये सब चीज़ें चल रही हैं और हसल बसल है। ईद का भी टाइम है, ईद का दिन है आज यहाँ लंदन में, तो लोग उसमें भी अपनी जो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी वो भी घूम फिर रही है। तो रश लगा हुआ है यहाँ पे, कोई प्रोटेस्ट भी हो रहा है, सब कुछ खा पी भी रहे हैं लोग और उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो अच्छा हैपनिंग स्क्वायर है। जैसे कि अमेरिका में हम गए थे तो हम लोग टाइम स्क्वायर गए थे, तो टाइम स्क्वायर की तरह टाइम स्क्वायर में तो बहुत रोशनी है, बिल बोर्ड्स हैं और काफ़ी रोशनी है। तो यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा मतलब वैसे बिल बोर्ड्स वगैरह की रोशनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो है वो है, मतलब बिल बोर्ड्स वगैरह हैं, रोशनी है, गहमा गहमी है, म्यूज़िक है। यहाँ पे लोग आते हैं और अपना म्यूज़िक भी बजाते हैं लोग, इंडियन पाकिस्तानी जो है वो लोग, स्ट्रीट आर्टिस्ट जो है वो भी आते हैं, वो भी अपना जो है ना वो शो वो दिखाते हैं, तो लोग खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा हैपनिंग हो जाती है थोड़ी सी लोगों के लिए। तो हैपनिंग एरिया है अच्छा, बंदे के पास अगर वो मतलब वीकेंड गुजारने का शाम में घर से, और बसों में लोग
जो है वो ज़्यादातर आते जाते हैं, गाड़ियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिलेगी, और टैक्सीज़ भी कोई इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है। ऊबर है लेकिन बस मतलब ऑब्वियसली रश टाइम पे मिलती भी नहीं है ऊबर, क्योंकि आप ऊबर बुलाते रहो तो वो हाई रेट्स की वजह से नहीं मिलती। तो बेसिकली ये ईद का टाइम है और ईद की भी गहमा गहमी है, तो हमें भी एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि हम ईद के टाइम पे आए, और ईद का टाइम जो है वो इस तरह का होता है कि आप जो है वो उस गहमा गहमी के अंदर मर जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ ये स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं, ये तमाशा वमाशा कर रहे होते हैं, गाने शाने म्यूज़िक बजा रहे होते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं आगे पीछे देखने के लिए, और अच्छा टाइम पास है, खाना पीना भी है यहाँ पे, कुछ खाने का ले लो, कुछ पीना ले लो, ठंड है, अच्छा मौसम था, और टाइम जो है वो पास करने के लिए अच्छी जगह है। घर से आप निकलें, बस में बैठे और यहाँ उतर जाएँ वीकेंड वाले दिन, कुछ खा लें या कुछ पी लें और अपना टाइम इधर गुजारें तो अच्छा टाइम आपको गुजर जाता है। तो ये सारी जो है ना वो सारी अपनी जगह है, और यहाँ पे अच्छा खासा जो है रश होता है, शोर है, म्यूज़िक है, ये भी आप ज़रा इसकी एक्चुअल वाइब एंजॉय करें, आगे देखें कैसा लगता है। So I'm going to stop entirely in 15 minutes. So at that point, if you want to use cards, let's do that. Thank you very much. Okay, now, up back 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 now. Okay, here we go. Sweet like what you laughing at? 21 seconds. That receive, anyone that receive, wow, God is giving us gifts. Have you received your own gift? Have you received your own gift? Without God's gift, you cannot have a relationship with God. Without the gift of righteousness. You're recording me? That's a big excuse. Yeah? Okay. See you in a minute.
ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم جعل الأرض قرارا وجعل خلالها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله إذا دعاه ويكشف السوء इधर से डार्क में चलें जी, अब जो है वो रात काफ़ी हो गई है, 11 बज गए और अब घर जाने का वक्त हो गया। सुबह से निकले हैं 10 बजे से, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं और म्यूज़िक तो ये चलता ही रहेगा रात भर, वीकेंड है तो जाके देखें। हम लोग कोशिश की कि हमको ऊबर मिल जाए, लेकिन हम लोगों को ऊबर नहीं मिली। काफ़ी ट्राई करने के बाद इतना रश है, डिक्लाइन कर देते हैं प्राइस हाइक की वजह से। तो हम लोगों ने फिर बस
का ऑप्शन लिया और क्वाइट यहाँ पे इधर आके हम लोगों ने देखा कि टैक्सी मिल जाए, ऊबर या लिफ्ट या और दूसरी, लेकिन नहीं मिली। फिर हमने फाइनली जो है वो बस का ऑप्शन लिया और बस में जो है वो हम लोग बस का वेट कर रहे हैं और बस में बैठ गए और अब घर की तरफ जा रहे थे। हम लोग थके हुए थे बहुत, सुबह 12 घंटे हो गए ऑलमोस्ट बाहर। टाइम का तो पता ही नहीं चलता है वैसे भी, और बंदा अच्छा अल्लाह ताला वक्त उसका निकाल दे तो अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी अच्छा था, एनर्जी भी रही, और इंशाअल्लाह ताला घर पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह आपको और वीडियो भी दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।